तो मैंने कल भी बोला था कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंची होगी बैरियर, तो ये जो N2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको स्टार्टिंग वाली दे रखी है, इक्विलिब्रियम पर ये कॉन्सेंट्रेशन कम हुई होगी कि बढ़ी होगी? कम ही हुई होगी ना। रिएक्टेंट अपने आप बढ़ थोड़ा सकते हैं, रिएक्टेंट तो उल्टा रिएक्ट होते हैं, कंज्यूम होते हैं टाइम के साथ। तो मैंने तुम्हें कल एक ट्रिक बताई थी कि क्या करो, इस स्टार्टिंग वाली कंसेंट्रेशन में से माइनस कर दो। क्या माइनस करो? हमें थोड़ा पता है कि कितनी कम हुई है, तो हम x माइनस कर देंगे। लेकिन कल मैंने तुम्हें बताया था कि ऑलवेज x की माइनस करना। अगर जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप कम कर रहे हो, अगर उस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 2x माइनस करना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम x क्यों नहीं माइनस कर रहे? क्योंकि अगर तुम x माइनस करोगे तो फिर दूसरा रिएक्टेंट जिसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है उसको x/2 माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मैम 2x क्यों माइनस करना है, मैं तो उसको x ही माइनस करूंगा, है ना, वो भी कर सकते हो। बट अगर तुम ऐसे रिएक्टेंट को x माइनस करोगे जो डबल दे रखा है, फिर जो रिएक्टेंट 1 दे रखा है उसको x/2 करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन में मुश्किल हो जाएगा ना। तो बस एक चीज याद रख लो कि जब भी हमें इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग वाली कॉन्सेंट्रेशन से कुछ माइनस करना है। अब माइनस करना क्या है, हमें तो नहीं पता कितना माइनस करना, तो हम x माइनस कर सकते हैं। बट x माइनस करने में ये इशू आ सकता है कि कल को ऐसा रिएक्टेंट जो 1 है उसको फिर x/2 करना पड़ेगा। तो बेटर है कि एक रूल बना लो कि अगर कोई रिएक्टेंट ट्वाइस है तो 2x माइनस करना, और अगर कोई रिएक्टेंट 1 है तो 1x माइनस करना। तो मैंने यही करा कि मैंने ये मान लिया कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची होगी तो N2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई होगी, स्टार्टिंग माइनस 2x, और दूसरा रिएक्टेंट जितना भी स्टार्टिंग में था उससे x माइनस कर दिया। अब आई होप यहाँ पे सबको इस बात की क्लैरिटी है कि मैंने इसको 2x क्यों माइनस करा बट इसको 1x क्यों माइनस करा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पे माइनस करा है, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, यहाँ प्लस करना है। प्लस या फिर प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, प्लस नहीं भी लगाओ। ये अगर x या 2x से माइनस हो रहे हैं, ये x टाइम बनेगा, बट क्या ये x टाइम बनेगा? इस प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री क्या है, 2, तो यानी कि ये 2x टाइम बनेगा। ये क्या बनेगा, 2x टाइम। इतनी बात सबको समझ आ गई कि हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट वेरी टफ एप्लीकेशन। अगर आपको इस एप्लीकेशन की न्यूमेरिकल आ गया, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम डन है, क्योंकि इसके बाद वाला जो लास्ट टॉपिक है लीच-एटले प्रिंसिपल, वो बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसी के न्यूमेरिकल्स हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स की आज प्रैक्टिस करवाऊंगी। लीच-एटले प्रिंसिपल चाहे कल शुरू हो, ठीक है, बिकॉज कल भी मैंने एक न्यूमेरिकल इसका करवाया था, बट ये एप्लीकेशन टफ है तो इसीलिए इसमें हम ज़्यादा वर्कआउट करें। अब ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दे रखा था, हमें स्टार्टिंग में N2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, जब ऊपर देखो O2 क्वेश्चन बाद में लिखे ना, O2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी। हमें क्वेश्चन ने ये पूछा था कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, मतलब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची तो N2 कितना रह गया, O2 कितना रह गया, और प्रोडक्ट कितना बन गया। तो कल मैंने ट्रिक बताई थी कि जब भी हमें ये निकालना होता है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची तो रिएक्टेंट कितने बच गए, तो रिएक्टेंट हमेशा टाइम के साथ कम होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची तो N2 कितने कम हुए, लेकिन इतना पक्का पता है कि कुछ डिक्रीज हुए होंगे। तो स्टार्टिंग में जो कंसेंट्रेशन दे रखी थी उसमें से मैंने 2x माइनस कर दिया। 2x क्यों माइनस करा, x क्यों नहीं माइनस करा, क्योंकि जिस रिएक्टेंट की बात हो रही है उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, और कल भी मैंने बताया था कि अगर रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 2 होती है तो 2x फैक्टर से माइनस करेंगे, जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्री 1 है उसको 1x से माइनस करेंगे। और प्रोडक्ट हमेशा टाइम के साथ बढ़ते हैं, तो प्लस किसमें प्लस करेंगे, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट होते नहीं, स्टार्टिंग में तो कितने होते हैं, 0, तो इक्विलिब्रियम पर आते आते कितने बन जाएंगे, 0 + 2x यानी कि 2x। बट द पॉइंट इज x, व्हाट इज x, जब तक हमें x से नहीं पता लगेगा, ये तो हमने आंसर निकाल दिया विच इज इनकम्प्लीट। हमने बता तो दिया कि इक्विलिब्रियम पर N2 इतना है, O2 इतना है, N2 इतना है, बट x से नहीं पता। तो मेन इस क्वेश्चन का टास्क ही x निकालना। अच्छा, दोनों को ऐड करके इसके इक्वल कर देंगे। किस बच्चे ने ये बोला है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचती है तो सम ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट।
मैंने जब तुम्हें अमोनिया वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दिया तो मैं तुम्हें बोलती नहीं थी कि मैंने N2 और H2 10 लीटर से शुरू करे, अभी रिएक्टेंट 6 लीटर ही हुए थे और प्रोडक्ट कितने बने थे 4 लीटर और इक्विलिब्रियम आ गया। तो क्या 6 + 6 = 4 था? ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचती है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का सम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। यही तो गलती है। इक्विलिब्रियम नेवर मींस दैट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू। इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी रिएक्शन की स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जितनी तेजी से वो आगे चल रही है उतनी तेजी से वो। तो इसमें x निकालने का क्या तरीका है? लगे ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो इसका। कैसे निकालते थे? एनीबॉडी? प्रोडक्ट का जितना भी होगा स्क्वायर करके ऐड क्यूब करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ईच रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। वही तो कहने लगा था। बताओ प्रोडक्ट कौन सा इस रिएक्शन का? N2O स्क्वायर टू द पावर 2। वो जो तुम 2 बोल रहे हो वो 2 उसका पावर में जाएगा, दैट इज इट्स स्टोइकियोमेट्री एंड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन सी है? N2 स्क्वायर प्लस O2 N2 into O2 square into O2 इनटू O2। O2। अब ये जो तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा है, इस इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में N2O की कौन सी कंसंट्रेशन पुट करोगे? 0.048। N2O। अच्छा 2x। N2O की कंसंट्रेशन कौन सी पुट करोगे? जो इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर N2O की कितनी कंसंट्रेशन है गाइस? 2x। तो कहना है for 2x 4x स्क्वायर 2x। N2 की कितनी पुट करेंगे? 0.0482 माइनस 2x का, और O2 की कितनी पुट करेंगे? 0.0933 माइनस, और इसकी वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है Kc की वैल्यू। ये आंसर निकालने में इतना टाइम लग जाएगा। मैं भाई तो मेरे बाय दिस न्यूमेरिकल स्टफ अगर मैं बता दूं Kc की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेशन 2 × 10 की पावर -37। बट मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना कि बच्चों को न्यूमेरिकल मुश्किल क्यों लगता है। पहले तो कईयों को यहीं तक समझने में मुश्किल आएगा कि 2x क्यों माइनस कर रहे हैं, 1x क्यों माइनस कर रहे हैं। फिर अगर किसी को यहाँ तक समझ आ भी गया, किसी ने Kc का एक्सप्रेशन निकाल भी दिया x के टर्म्स में, और x के टर्म्स में निकालने के बाद उसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसको इक्वल भी कर दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालना ही अपने आप में एक टास्क है। कल भी हम इकट्ठे ही सॉल्व कर रहे थे, यू एंड मी, हमारी भी कल वाले न्यूमेरिकल में जो x की वैल्यू गलत आ रही थी। तो दैट इज द पॉइंट। तभी मैंने कल आपको 4 क्वेश्चन करके करने के लिए दिए थे, और मैं दोबारा आज वही सेम क्वेश्चन दे रही हूँ। जब तक आप नहीं करके आओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि अगर आप कहोगे कि हाँ ये चैप्टर ऐसे ही हो जाएगा बिना घर पे इनपुट दिए, तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैथ्स है, इसमें कैलकुलेशन है, इसमें प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अब नहीं करोगे, घर पे नहीं करोगे, तो डू यू थिंक अगर आप सीधा फाइनल में चले जाओगे एंड अ क्वेश्चन लाइक दिस ऑफ एनसीईआरटी कम्स इन योर पेपर, यू विल बी एबल टू सॉल्व 0.05। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। 0.05 ले लें उसको। हाँ देखो, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन करेंगे। पहले 2x तो ऊपर वाला इजीली सॉल्व हो जाएगा, 2x तो ऊपर वाला इजीली सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पूरा क्लास में देना है 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म जो है ना 0.048, तो उसमें थोड़ा सा हम अब अप्रोक्सीमेशन करते हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट करने लग गए तो हमारा एक ही क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व होगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। तो 0.048 को राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05, मतलब 2 तो मैंने निगलेक्ट ही कर दिया। और अगर आप 8 भी निगलेक्ट कर रहे हो विच इज ग्रेटर देन 5, तो आप राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या बन जाएगा 0.05 माइनस 2x का होल स्क्वायर। और ऐसे ही हम यहाँ पर 3 और 3 को इग्नोर कर देते हैं, तो 3 और 3 को निगलेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.09 ही रहेगा, क्योंकि राउंड ऑफ नहीं करना। और इस वाली वैल्यू को हम 2 × 10 की पावर -37 ही रखते हैं, बाद में देखेंगे। अब नीचे कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का 0.0025। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, अगर ऐसे करने लगे नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में Kc की वैल्यू बहुत कम गिवन है, जैसे इसमें देखो Kc की वैल्यू कितनी है
2 इंटू 10 की पावर -37। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इसका मतलब ये है कि जो केसी की वैल्यू है वो है 0.0000000000037 टाइम्स या 36 टाइम्स, उसके बाद 2, है ना। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जब केसी की वैल्यू इतनी कम आ रही है, इतनी कम आ रही है, इसका मतलब अभी रिएक्शन शुरू हुई होगी, अभी रिएक्शन शुरू हुई होगी, यानी कि रिएक्टेंट थोड़े से ही घटे होंगे और प्रोडक्ट थोड़े से ही बने होंगे, इक्विलिब्रियम आ गया होगा। इसका मतलब है कि x इज वेरी वेरी लेस। इसका मतलब है कि ये जो आप x माइनस कर रहे हो ना, ये x आप जो माइनस कर रहे हो ये बहुत कम है, इतना कम है कि अभी थोड़ा सा ही रिएक्टेंट कम हुआ, थोड़ा सा ही और ये हम कैसे दावे से कह सकते हैं कि x इज वेरी लेस, क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत ही कम है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो कि x को इग्नोर कर सकते हो। मैं x को इग्नोर कर सकती हूँ नीचे से, ऊपर से नहीं। ऊपर से क्यों नहीं इग्नोर कर सकती, नीचे से क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि नीचे x माइनस में है। जब आप कोई भी छोटी सी चीज किसी चीज में से माइनस करते हो, अगर मैं आपको एक इतना बड़ा ओशन दे दूं पानी का, उसमें से एक बूंद पानी निकाल भी लोगे, एक बूंद पानी माइनस भी कर लोगे, तो उस ओशन जैसे पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर मैं इस 0.05 में से 2x which is x is 0.000000 समथिंग, तो x इतना कम है कि अगर मैं इसको 0.05 में से माइनस भी करूंगी तब भी वो 0.05 ही रहेगा। लेकिन ऊपर से इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर अगर x छोटा है तो वो माइनस नहीं हो रहा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। सो व्हेनेवर इफ समथिंग इज वेरी स्मॉल इट कैन बी निग्लेक्टेड फ्रॉम ऊपर या नीचे, कहीं से भी जहाँ वो माइनस हो रहा हो, जहाँ वो क्या हो रहा हो या जहाँ वो प्लस हो रहा हो। अगर कोई छोटी सी चीज, अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, अब ये इसको आज मैं 10 पैसे दे दूँ, ये कल आगे अमीर हो जाएगा? ठीक है, मेरे पास पहले 10 रुपए थे, अब 10 रुपए 10 पैसे हैं, इट हार्डली मैटर ना। तो कोई भी छोटी सी चीज अगर दी जाए या ली जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में से अगर मैं 10 पैसे ले भी लूंगी तब भी इसके पास 10 रुपए ही रहेंगे। इट्स है ना। तो यहाँ पे क्या फायदा हो गया कि नीचे तो x इग्नोर ही हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन। अब आधी जनता को तो पता ही नहीं लगेगा, वो सॉल्व नीचे फॉर्मूला लगाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ तुम्हारे पास क्या रह गया? नीचे 0.05 का होल स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में 0.09 ही रह गया। यहाँ पे ट्रिक क्या लगाई है? यहाँ पे लिखो, ट्रिक ये है कि इफ Kc is very very small, x can be neglected from terms in subtraction। यहाँ पे वो subtraction वाली टर्म्स में होगा, वहाँ पे आप उसको इग्नोर कर दोगे। अगर आप ऊपर से भी इग्नोर कर दो तो निकालेंगे कैसे? x निकालना भी तो है ना, थोड़ा सा ये भी सोचो। ऊपर से भी इग्नोर, मैं नीचे से भी इग्नोर, खत्म हो गया x, फिर x निकालेंगे कैसे? मेन तो हमारा पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट x। तो हम हर जगह से भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब थोड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, अब करते हैं। अब हमारा x ऊपर ही पड़ा है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 37, 0.05 का होल स्क्वायर उधर चला गया 0.09, तो क्या आ गया इसको? और x स्क्वायर क्या आ गया? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 37, ये क्या बन गया? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये 4 आ गया। मैंने क्या किया? x स्क्वायर के साथ वाले 4 को डिनोमिनेटर में ले आया, 0.05 को 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कर दिया और 0.09 को 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कर दिया। अब वो जो पावर है उनको अलग कर दो, 2 इंटू 5 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 9 4, 10 की पावर माइनस 27, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 2। मैंने क्या किया? जो नंबर से 2 5 का स्क्वायर 25, 9 इनको अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया और जो पावर वाली टर्म थी मैं उनको अलग करती गई। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया? 25 इंटू 9/2, 45। हाँ क्या? एक मिनट, पावर कितनी आई है? माइनस 43 और यहाँ पे क्या बन रहा है? 1/2.5। और अगर मैं इसको भी लेफ्ट शिफ्ट कर दूँ, राइट शिफ्ट कर लूँगी, लेफ्ट शिफ्ट,
क्या कह रहे हो? अब उसका रूट कर दो ना पूरे। 0.112 लेंगे इसको, पहले स्क्वायर रूट 0.112 लूंगी तो ये पावर 40 रहेगी। हाँ तो x जो रूट लूंगी 0.112 इंटू 10 की पावर -40, तो ये तो बाहर ही आ जाएगा माइनस। 20 और अब मुझे सिर्फ 0.112 का क्या लेना है, रूट क्या होगा 0.112 का 2 का 10.4 है। किसी पॉइंट का 0.1 का रूट से और भी छोटा होना चाहिए। 0.1 ले लो, 0.1 ले लो। 0.1 ही ले लें ना। हाँ काम करो ना। 1.2 चलो x की वैल्यू क्या आ गई 0.1 10 की पावर हाँ। माइनस। अब एक मिनट में निकालना क्या था, तुम्हें निकालना था कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची तो N2 की कंसंट्रेशन क्या थी, N2 की कंसंट्रेशन क्या थी गाइस 0.0482 माइनस 2x। अब x क्या है 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस, अब यहाँ पे तुम पुट भी करोगे, पुट करो x की वैल्यू 0.1 इंटू 10 की पावर -20 यानी कि 0.0000000020 टाइम्स। तो अगर उसको माइनस भी करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 0.0481। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि N2 की कंसंट्रेशन जो कि 0.0482 माइनस 2x आएगी। तो जब ऐसा एक्सपोर्ट कर भी दोगे तब भी आंसर 0.0482 ही आएगा। और हमें शो करना था, ऐसा नहीं कि हम शो ही ना करें, मैक्स निकाल लेना और बोल दें कि N2 की एमसीक्यू में तुम कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आया और तुम्हें लग रहा है कि मैं x निकाल भी लूंगा तो भी उसकी वैल्यू तो इतनी कम आने वाली है कि अगर मैं माइनस करूं या ना करूं तो इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन यही आएगी। क्योंकि देखो ना कि तुम x पुट भी कर दो, ये वैल्यू पुट भी कर दो, इधर क्या वैल्यू पुट करोगे 0.0000000020 टाइम्स और उसको सच में माइनस करोगे तभी तो आंसर वही आएगा ना। तो आंसर यही आएगा कि N2 की कंसंट्रेशन वही होगी जो स्टार्टिंग में थी। O2 की कंसंट्रेशन 0.0933 माइनस x तो 0.0933 आएगी और N2O कितना बना था 2x यानी कि ट्वाइस 0.1 इंटू 10 की पावर -20 0.2 इंटू 10 की पावर -20। अब ये क्वेश्चन मुश्किल है बट क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत छोटी दे रखी थी x को इग्नोर करके इजी बन गया। अगर केसी की वैल्यू दे रखी होती तो फिर मुश्किल ही होती। हाँ अगर केसी की वैल्यू दे रखी होती फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मतलब तुम नीचे से x इग्नोर ना कर पाते फिर तो तुम्हें पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती फिर x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस 2 कितने मार्क्स क्वेश्चन माइनस है 4 इज ये। तभी तो कह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है ना इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन अगर आते हैं तो चॉइस में आते हैं तो बाई चांस अगर इसकी चॉइस वाला तुम्हें इजी लगा तो तुम वो अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन अभी मैं इस टॉपिक को अभी ना यही मान के चलेंगे ना कि हमें अगर आया वैसे कितने मार्क्स का आता है? सेक्शन ई में आएगा 5 मार्क्स सीधा अकेला क्वेश्चन फिर तो अटेम्प्ट कर लेंगे स्टेप का मार्क्स तो आएगा 4 ही मार्क्स आएगा, कई बार 5 का भी आ जाएगा। 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे इस स्टेप तक। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि अगर तुमने यह कर दिया हाँ। x माइनस करना तुम्हें पता है कि क्या 2x माइनस क्यों करना है क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है लास्ट में अगर कोऑर्डिनेट इक्वेशन बची केसी का एक्सप्रेशन भी निकाल लिया इक्वेट भी कर दिया यहाँ तक भी पहुँच गए x की वैल्यू नहीं 4 निकाली marks मिल गए। तो 4.5 तक भी टीचर मार्क्स दे देगा। लेकिन यहाँ तक तो पहुँचो ना। Yes. तभी तो कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब घर में देते तो करा करो। टेक इट एज अ चैलेंज कि आज क्वेश्चन मिला मैं करके आऊँगा, ये नहीं कि अगले दिन आकर मैम हमने तो देखा ही नहीं। क्या तुम्हें खुद को अपने दिल पे हाथ रख के सोचोगे कि तुम ऐसे क्वेश्चन घर पे ना ट्राई करो? डू यू थिंक कि तुम पेपर में कर लोगे? इट नीड्स प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब तुम खुद ट्राई करना। अब मैं खुद देखूंगी कि तुम्हें पता लग रहा है कि 2x माइनस आप सोल्व नहीं करोगे ना फिर? सॉल्व नहीं करूंगी, ये भी मैं स्टेप खुद चेक करूंगी कि जैसे अगर रिएक्टिविटी स्टोइकियोमेट्री 2 है तो 2x माइनस करना। अगर लगे रिएक्टिविटी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो कितना माइनस करोगे 1 है। तो अपने आप ट्राई करना, ठीक है? एंड कैलकुलेशन नहीं भी होगी, आई विल हेल्प यू, बट एक बार खुद करो। एंड दिस इज आल्सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ओके? सो द क्वेश्चन इज Kc for the reaction, Kc for the reaction दे रखी है CO प्लस, सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो वो है QC वाले में। वो तो इजी हो गया ना। या तो जिसमें केसी डायरेक्ट निकालना है वो वाले। हाँ Kc KP वाले भी ठीक है, पर यही मुश्किल है। इसको रीड चैप्टर में पहले केसी क्या है?
वेरी चुप रहा है संडे या मंडे चुप रहा है संडे या मंडे होगा आपको वेंसडे है सैटरडे के बाद हो मैं मंडे ले लूँगी। अच्छा हाँ इसकी केसी की वैल्यू कितनी गिवन है कम timing पे। मैं आगे आगे बैठने लगा ना तो पीछे ज़्यादा नहीं अभी ध्यान जल्दी देना। स्कूल की चेंज हो गया। नहीं सुना 10 मिनट वेट करूँगी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम concentration of CO2 H2CO बातें नहीं करनी तुमको मेरे को भी डिस्टर्ब कर at 800 Kelvin if only CO and H2 are present initially मतलब starting में of 0.10 मोलर यानी कि इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि स्टार्टिंग में दोबारा से रिएक्शन लिखी हूँ मैं दो क्या मोल पर लेकर क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है मैंने मेरे से मैं दिखा दिखाओ कैलकुलेट इस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ये तो सी होगा पहले इनिशियली 0.10 मोलर गिवन है मोलर इज मोल पर कितने लीटर में मोलर इज मोल पर लीटर अच्छा मोलर आपने को लगा मोल मोल और मोलर में फर्क होता है मोल इज द नंबर ऑफ मोल मोलर इज मोल पर लीटर की मोलैरिटी गिवन है ये कंप्लीट है इसमें लीटर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है मोलर का मतलब मोल पर लीटर ही होता है ठीक है तो ये स्टार्टिंग में हमें गिवन है ये 0 है अब आपको बताना है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची तो ये कितने दे ये कितने दे ये कितने दे ये कितने दे अपने आप डिसाइड करो x माइनस करोगे कि 2x माइनस करोगे और मतलब बोलना नहीं है एवरीवन शुड डू इट ओनली रोन अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग वाले में से 2x माइनस करना है तो 2x करो अगर आपको लग रहा है कि 1x माइनस करना है तो 1x माइनस करो फिर अगले का भी डिसाइड करो अगले का भी डिसाइड करो अगले का भी डिसाइड करो फिर केसी निकालो और केसी के एक्सप्रेशन की वैल्यू 4.24 गिवन है कब हम जब तक खुद नहीं करोगे सिर्फ मैंने कर दिया आपने नोट डाउन कर दिया कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं करो करो उसकी वैल्यू है 4.24 पहले CO की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन 0.10 में क्या माइनस करो x पे 2x रूट 106 की वैल्यू क्या होती है रूट 106 की
निकालनी पड़ेगी। निकाल रहा है एक पहले मिनट। देखो मेरे को ये तो बताओ। हो गया, चेक करना है एक बार यहाँ तक ये कर मैं दो। करूँ? नहीं आप करो पहले चेक। ठीक है ठीक है। ठीक है CO की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर पॉइंट 10 में से कितना माइनस करें x, क्योंकि क्या स्टोइकियोमेट्री गिवन है 1 है। ऐसी H2O की भी कंसंट्रेशन पॉइंट 10 में से कितनी माइनस करनी है ना, ये सब कुछ क्लियर है। और प्रोडक्ट की माइनस नहीं करनी x प्लस Kc क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और सबकी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो पावर 1 आएगी और इसकी वैल्यू 4.2। यहाँ तक अपना मैच करो कि कितने बच्चे हैं तो यहाँ तक बिल्कुल सही पहुँचे हैं, क्योंकि चेक मार्किंग है। अगर आप यहाँ तक भी सही पहुँचे हो कि आप ये निकाल पाए हो कि जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुँची है तो ये रिएक्टेंट कितना बन रह चुका है, ये प्रोडक्ट कितना बन चुका है, और फिर इनकी वैल्यूज़ को आपने केसी के एक्सप्रेशन में पुट करके यहाँ तक भी इट्स और गुड अचीवमेंट, क्योंकि बच्चे ये भी नहीं कर पाते। तो अब हम क्या करते हैं, CO2 की Point 1 आ रहा है। x नहीं, इसमें ट्रिक लगाएंगे। अप्रोक्स से लाया मैं। कोई अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रिक लगेगी। हम करते क्या, रूट का अप्रोक्स से लाया। ऊपर भी होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी होल स्क्वायर बन रहा है। x इंटू एक्स, नीचे भी पॉइंट एन माइनस एक्स, पॉइंट एन माइनस एक्स है तो नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट एन माइनस एक्स का ऊपर वाला स्क्वायर नीचे वाला स्क्वायर, वहाँ जाके स्क्वायर रूट, तो आपको स्क्वायर हटाना है। कई बार ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हो, इस होल स्क्वायर को मतलब क्लब कर दिया, यानी कि ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, तो ऊपर वाले नीचे वाले एक्सप्रेशन को क्लब करके होल स्क्वायर बना दिया। इसका फायदा क्या है कि यही स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। भले ही आपको स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल लगता है, बट फायदा ये है ना कि अगर आप स्क्वायर यहाँ पे रखोगे नीचे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो ज़्यादा टफ है, तो कई बार ऐसे देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आसानी है। पिछले क्वेश्चन में क्या आसानी थी कि केसी की वैल्यू कितनी बड़ी दे रखी थी, आपने एक्स इग्नोर कर दिया। 21 आपने क्या इग्नोर कर दिया, इसने केसी की वैल्यू छोटी नहीं दे रखी, तो आप एक्स इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें फायदा क्या हो रहा है कि ऊपर भी स्क्वायर बन रहा है नीचे भी, तो इसी स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ, अंडर रूट 4 पॉइंट, अब 4.24 का अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग ही होना, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2। अगर अकेला ये परफेक्ट स्क्वायर 4 होता तो 4 का रूट क्या होता 2, तो ये 4.2 है तो 4.2 का रूट भी 2 पॉइंट समथिंग ही होगा, 2.05 आ रहा है। 0.7 आ रहा है ना, पता नहीं, अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। 0.7 अप्रोक्स निकाला मैंने 2.1 लिया। ये इस साइड जाएगा 3.0 अब आंसर क्या है? 0.7 आ रहा है। x की वैल्यू इनकी आ रही है, इन्होंने होल स्क्वायर कर रूट स्क्वायर रूट करके ही करा, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करा, इनके लिए 0.06 मेरी यही है सर। 0.7 आ रहा 0.7 मैम यही आ रही है। 0.0। हाँ ठीक है, वही में टेंशन करना। Yes, देखो अब उनका मेथड अलग है, उन्होंने स्क्वायर रूट नहीं करा, उन्होंने नीचे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर फिर वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हो ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 उन्होंने वो सॉल्व करा है, बट हमारा आंसर फिर भी सही आ रहा है। अब एक्स आ गया, एक्स निकाल के छोड़ नहीं देना, उन्होंने एक्स निकाल के नहीं बोला, उन्होंने बोला था कि इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो इक्विलिब्रियम पर CO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.10 माइनस एक्स, तो ये निकाल भी निकालो, एक्स आ चुका है, तो इसका मतलब CO कितना है 0.10 माइनस एक्स, यानी कि 0.10 माइनस 0.06 0.04
अगला H2O भी कितना था 0.10 माइनस x, तो 0.10 माइनस 0.06 दैट इज 0.04। CO2 कितना था x यानी कि 0.06 ही आ गया, और H2 कितना था x, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आ गया मैम मेरे पास। पास होकर दिखा दो आप लेके, मेरे को कांटेक्ट मैं खुद क्लास में बोल के आया हूँ अगर मैं पास हो गया ना फिजिक्स में, फिजिक्स बोला है केमिस्ट्री में तो मैं और मुश्किल लगाऊंगा। फिजिक्स थोड़ा टफ है। मैथ्स का बता रहे सच्ची में बोल के आया हूँ अगर मैं फिजिक्स में पास हूँ लड्डू खिलाऊंगा सारी क्लास को, जो भी बच्चों की क्लास है। और तुम्हारे लड्डू की खुशी से प्रार्थना कितने बच्चे मैं तो खुद जाता हूँ, खुद को खुशी मिलेगी ना लेकिन ज्योत्सना ने मुझे मैसेज किया था कि मैथ्स में पहले, लेकिन इससे अच्छा कर सकता है। मैथ्स में तो मेरे 60 भी आ जाएंगे। हाँ मैसेज किया था मैम। करके हमारे पूछा था मैंने करके पेपर इससे अच्छा कर सकता है, अब उसका अच्छा बने मैथ्स में तो मेरे 60 भी आ जाएंगे। चलो एनीवे समझ आ रही है अब ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। कल मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया था, इसलिए मैंने तुम्हें घर के लिए भी कम ही दिए थे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ना कि जब तक मेरे को खुद को नहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हें आ गया तो मेरे को पॉइंट ऑफ गिविंग होगा। लेकिन आज तो लग रहा है ना कि तुम्हें आ रहा है समझ एक्स निकालना। दो तो कल भी आया था समझ। तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का करके दिखाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन करके भाग देंगे हम। पहले करो। बाकी सेकंड क्वेश्चन पे भी लैपटॉप चलाऊंगा। 2 moles of TCl5 were introduced जल्दी लिखो। in a 2-liter flask and heated. अरे रुको 2 मोल के साथ 2 लीटर कट। ये क्वेश्चन सॉरी फ्राउंड ये क्वेश्चन में लगने तो मेरे को एक्स वाला क्वेश्चन ऐसे ही होता है ना 2 मोल के साथ 2 लीटर कट, 2 कट। एक रिएक्शन गिवन है H2 plus I2 in equilibrium with HI। इसकी Kc की वैल्यू 16 गिवन है और पूछा है कि अगर 2 मोल्स H2 के और 3 मोल्स आयोडीन के 1 लीटर फ्लास्क में है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन यही होगी, तो इक्विलिब्रियम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी तीनों की? ओके। तो यानी कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको 2 मोल पर लीटर गिवन है, इसकी 3 गिवन है, इसकी 0 गिवन है। पूछा ही है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आई व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो बताओ लगे इक्विलिब्रियम पर H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 2 माइनस x। पता लग गया ना? अब x क्यों माइनस कर रहा है? क्योंकि H2 की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1। I2 कितने होंगे? I2 कितने होंगे ना? वेरी गुड, 3 माइनस x। एंड यू विल टेल मी कि HI कितने बनेंगे? प्लस 2x, बिकॉज वो 2 स्टोइकियोमेट्री है। अगर आप ये इंटरप्रेट कर पा रहे हो दैट मींस यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन कि H2 की स्टार्टिंग वाली कॉन्सेंट्रेशन को x से माइनस करना है, क्योंकि H2 की स्टोइकियोमेट्री एक ही है, I2 की एक ही है और HI डबल बन रहा है तो डबल 2x। Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट 2 टाइम्स बन रहा है तो स्टोइकियोमेट्री 2 है तो पावर में 2 आएगा, लेकिन नीचे H2 और I2 की पावर 1 ही रहेगी। पार्ट जब आप आए थे ना स्टार्टिंग तो मेरे आपकी तरफ ये न्यूज़ थे कि आप पढ़ते नहीं, बट पता नहीं हाफ ईयरली से पहले ही बात यू आर रियली इम्प्रूव, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर बनी। वेरी गुड। क्या बने क्वेश्चन का? 15 12 x square minus 96 x plus 96 नहीं, पहले कुछ HI क्या दिया हुआ है? 2x, H2 2 माइनस x और वैल्यू दी हुई है 16। इक्वेशन क्या बनेगी? 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2 3x माइनस 2x माइनस, देखो इसमें होल स्क्वायर तो बनेगा नहीं, नीचे 2 माइनस x तो यानी कि इसको होल स्क्वायर कर दें तो ओपन ही करना पड़ेगा। 2 × 3 6,
माइनस 2x माइनस 3x माइनस x स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाओ। प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ 6 माइनस 5x प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर 16 इंटू 6 96 16 इंटू 5। अब ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 12x स्क्वायर। माइनस 88 यही बन रही है? यस। और क्या तीनों में से 12 कॉमन ले सकते हैं हम? तीनों में से नहीं 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं कॉमन। 3x स्क्वायर क्योंकि इजी हो जाएगी 20x प्लस 1। ठीक है ले लो 12x कैसे होगी? अच्छा क्योंकि 4x जब ये होगा। 4 उधर जाके माइनस हुआ तो 24 थोड़ी होएगा मैम। क्या होगा? 32 4 टू 8। अच्छा सॉरी 4 मानना मेरा मैथ्स करना। नहीं मैम 3 ये थे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 21। इसको स्प्लिटिंग द टर्म से स्प्लिट सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है। क्या है? x इधर का तो माइनस b प्लस माइनस अपॉन फॉर्मूले से निकालेंगे x। ऐसे करना है। और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे। अभी हमने पीछे निकाला भी था 10.5 approx 10.4। चलो एक x की वैल्यू प्लस करेंगे तो बनेगी 30.5/6 which is 5.0 समथिंग। 5.1 मान लेते हैं। 5 तो हो नहीं सकती क्योंकि आपको 5.09 x जो माइनस कर रहा है वो जिसमें से माइनस करो उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। Minus अगर वाला x में तो माइनस में आ जाएगा तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। x कांट बी दिस तो 20 माइनस 10.5 वाली वैल्यू नेक्स्ट 1.5 कितनी आएगी ये? 1.5 के अराउंड 1.6 मान 6 मान 1.6 ही है। 1.5 है 1.6 है। 1.5 है मतलब 9 हो जाएगा ना x आ गई 1.5 ये हो नहीं सकती क्योंकि आप स्टार्टिंग में H2 की कंसंट्रेशन बोल रहे हो 2 - x है तो आप x अगर 5 ले लोगे तो H2 की कंसंट्रेशन नेगेटिव में आ जाएगी विच इज नॉट। अगर आप x 5 ले लो तो आंसर क्या आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम पर H2 की कंसंट्रेशन कितनी है 2 - 5 - 3। इज इट पॉसिबल? क्या कोई रिएक्टेंट माइनस में जा सकता है? खत्म हो सकता है लेकिन माइनस में थोड़ा जा सकता है। तो इसलिए x की वैल्यू आपने 1.5 लेके आंसर 0.5 आ जाएगा और I2 की कंसंट्रेशन भी 3 - x तो 3 - 0.1.5 is और HI कितना बन रहा है ट्वाइस। 3 होगा। तो आज आपका पता है क्या होमवर्क है? एक तो कल वाले सारे क्वेश्चन रिपीट 19 20 और 21 और 23 ये थे। उसके अलावा जो मैं आज ऐड ऑन करूंगी वो भी करके आऊंगी। थैंक यू जो तो सब आप कर तो किसी वाली छुट्टी नहीं है? कल 15 मिनट हां बाकी ट्यूशन क्यों यस यस अच्छा कैन बी डिले दिस टास्क बाय 10-15 मिनट्स। यस आधा घंटा भी कर सकते हो। यस ये ट्यूशन नहीं मेरी जो यार आपको छुट्टी होती है 4:30 तो इसके बाद तुम्हारी ट्यूशन कितने बजे होती है? 5 बजे। 5 बजे और मॉर्निंग से भी 10 मिनट आगे करते हैं 5 बजे। तो 10 मिनट सब आगे करवा रहे हैं। हाँ तो तुम्हारी ट्यूशन का टाइम 3:30 ही है। शुरू हम 3:40 पे ही करते हैं वैसे तो छुट्टी
जिसकी ट्यूशन रहेगी वो ट्यूशन 3:30 ही है, क्योंकि अगर मैंने 3:40 कर दी तो तुम्हें 50 तक पहुंचना है। ट्यूशन का टाइम 3:30 है। मैं 3:30 में ही आऊंगा। तेरे को गेम नहीं गेम खेलनी खेलनी है। है। हाँ, पूरा लैपटॉप सेटअप लगा के जो खेल रहा था अपना। लगे था यार। तभी शिखा मैम को बोल रहा था